शांति। जब मैं आया यहाँ पर तो भाई साहब ने मुझे कहा कि कुछ ऐसी बातें सुनाओ अनुभव की। मैं तब से सोच रहा था मुझे क्या अनुभव हुआ और सचमुच मुझे कुछ याद नहीं आया। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो गया। विपरीत परिस्थितियाँ तो हर एक के पास आती हैं जीवन में, लेकिन अगर हम परिस्थितियों को परिस्थिति माने ही नहीं तो सचमुच वो कुछ भी नहीं होती। मुझे समझ में आ गया था बहुत साल पहले से, 40 साल पहले से, जब ईश्वरीय महावाक्यों में मैंने सुना कि प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट द क्रिएशन ऑफ ए वीक माइंड। यहाँ से मेरा रिसर्च का काम शुरू हुआ था पावर ऑफ थॉट पर। तो मैं सोच रहा था बातें तो मेरे जीवन में भी आई हैं, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कुछ आया है। एक बार मैं एक खेल में महाराष्ट्र के भाई बैठे हों तो श्री कृष्ण मक्खन तोड़ा करता है ना मटकी, तो हमारे यहाँ प्रोग्राम शुरू किया पांडव वन में। तो कोई चढ़ नहीं पा रहा था। हमारे निर्वैर भाई हैं, सबसे बड़े भाई, उन्होंने मुझे कहा तुम चढ़ो फट से। मैं यंग था, मैं कूद के चढ़ गया। 2 मंजिल चढ़ा तो नीचे वाले ने फट से निकल गया और मैं तेजी से गिरा। पैर में फ्रैक्चर हुआ, बहुत जोर से झटका लगा ऊपर से नीचे, सब हिल गया ऊपर, ये सब दर्द हो गया, पैर में फ्रैक्चर हुआ, कमर दर्द शुरू हुआ। मुझे लगा ये क्या हो गया। तो मुझे गॉडली इंट्यूशंस बहुत प्राप्त होती है। एक दिन अचानक मुझे गुड फीलिंग हुई, जीवन में जो कुछ आए उसको वेलकम करो, और यहाँ से उसका भारीपन संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। एक बहुत सुंदर चीज मैं आपके सामने भी रख दूं और जिसके आधार से मुझे जीवन में कोई भी परिस्थिति नहीं लगी है आज तक। ईश्वरीय महावाक्यों से हमने एक बहुत सुंदर बात सीख ली जो बहुत डीप फिलोसॉफी है। अगर मन की स्थिति श्रेष्ठ होगी, स्टेट ऑफ माइंड, तो परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी। ये मैंने बहुत अच्छी तरह अपने जीवन में सामने रख लिया और कभी परिस्थितियों को परिस्थिति समझाई नहीं। एक बहुत अच्छी चीज अपने पास रख ली, आई हैव टू एंजॉय एवरीथिंग। मैं अभी का अनुभव सुनाऊं। 1 साल पहले ही हमारा नीचे किचन नया बनना था। ये बात अब से 1.5 साल पहले की है। तो किचन बहुत बड़ा है, 30,000 तक का भोजन बनता है वहाँ हर टाइम। तो पहले का जो किचन था वो तोड़ दिया गया और हमें एक छोटा सा टेम्परेरी किचन 3 सीट का बनाकर दे दिया गया। और हर ग्रुप 22,000 से 25,000, 28,000, 30,000 का आया। हमारे पास जगह बहुत कम थी, साधन बहुत कम थे, और हम सभी जो हमारी टीम है वहाँ 50 की टीम परमानेंट है और बाकी सब कार्य करने वाले और साथी आते हैं। हम सब ने इतना एंजॉय किया और काम पूरा होने के बाद हम सब एक दूसरे को मिल के बहुत खुश होते थे कि 30,000 का भोजन एक टाइम बना रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा कि 30,000 का भोजन बन रहा है। जब 7 दिन का 8 दिन का प्रोग्राम पूरा हो जाता था, मैं उन्हें कहता था कुछ को कि भाई 4-4, 5-5 भाई मिलके रेस्ट ले लो, छुट्टी ले लो 2-2, 3-3 दिन का। रेस्ट क्यों, हम तो थके ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। तो देखिए, वही एक ऐसी बात थी कि जिसको बहुत बड़ी परिस्थिति समझ के तूफान बनाया जा सकता था, लेकिन हम सभी ने उसको बहुत एंजॉय किया। सचमुच वो दिन हमें याद रहते हैं। 1 साल पहले तक के दिन है, मुश्किल से भी 6 मास पहले ही हमें किचन तैयार हो के बड़ा मिला है। वहाँ गर्मी बहुत होती थी, पानी बहुत गिरता था, पैर भी खराब होते थे, एक दूसरे के ऊपर गंदे छींटे भी लगते थे कि कुछ भी तैयार नहीं था, सब टेम्परेट था, लेकिन वी एंजॉयड इट वेरी मच। तो हम अपने दृष्टिकोण को बदलें। मैं तो ऐसा लक्ष्य रखता हूँ कि जीवन
में हार जीत, सुख दुख, मान अपमान, ऊंचाई नीचाई सब आती हैं, आएंगी और हमारे पास आनी चाहिए। वो हमको पावरफुल बनाती हैं, वो हमारे सोए हुए विवेक को जगाती हैं, वो हमें हमारी शक्तियों की याद दिलाती हैं। मैं बहुत थोड़े में हंसी खुशी के अनुभव सुना देता हूँ, हंसी खुशी के। मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था। हम भाई साहब आपसे वो अनुभव सुनना चाहेंगे। मैंने आपकी एक क्लास में सुना था कि एक बार भोजन जल गया था। वो बहुत सुंदर अनुभव है, हम वो सुनना चाहेंगे आपसे। देखिए, भोजन एक बहुत सबके लिए आवश्यक चीज़ है, सुंदर टेस्टी सब कुछ होना चाहिए। बहुत पहले का एक अनुभव है, बहुत ब्रीफली। 200 भाई बहनें हमारे पास थे, उधर पांडव भवन छोटा सा ही था। तो एक सिंधी कढ़ी होती है, कढ़ी तो बहुत तरह की है, उसमें एक सिंधी कढ़ी तो वो बनाई जा रही थी। हमने एक जो नया व्यक्ति था उसको बेसन भुना जाता है वो काम दे दिया था। वो बेसन था मिल का पिसा हुआ, चिकना चिकना, वो नीचे जमता गया, वो ऊपर से भूनता रहा, उसको पता नहीं चला। वो नीचे जम के जब पानी डाला वो सारा उखड़ गया। तब तक भी किसी ने नहीं देखा, उसमें सब्जियां डालनी होती हैं। तो कढ़ी तैयार हो गई बन के, 11:30 बज गए थे। मुझे कहा भाई कढ़ी तैयार है, चेक कर लो। अब कढ़ी में तो बहुत बदबू थी, बहुत ज़्यादा बदबू। और हमारे यहाँ एक विशेष प्रोग्राम रहता है जिसको हम ब्रह्मा भोजन कहते हैं, जिसमें हमारी सभी दादियाँ मिलके सभी के साथ भोजन करती हैं। तो वो प्रोग्राम था, वहाँ पर सभी इकट्ठे बैठे थे। उसमें से लगभग 500 भाई बहनों का प्रोग्राम था, इतनी डाइनिंग हॉल में जगह थी। और उस कढ़ी में बहुत बदबू आ रही, मुझे तो दूर दूर तक आए। तो हम 5 थे तब वहाँ पर काम करने वाले। हमने एक 15 मिनट बहुत पावरफुल राजयोग का अभ्यास किया और शिव बाबा से रिक्वेस्ट की कि हमारे योग की सुगंध को आप इस कढ़ी में डाल दो और इसकी बदबू को ख़त्म कर दो। विद फुल कॉन्फिडेंस, मुझे बहुत भावना रहती है, बहुत विश्वास रहता है और पहले से ही ऐसा रहता था कि जो मैं सोचूंगा वही होगा, क्योंकि हमारे साथ गॉडली पावर है। तो हमने ये सब प्रयोग किया और सब चले गए। मुझे अंदर में डर तो रहा कि बात गड़बड़ तो हो गई है आज। दादी जी, बड़ी दादी होती थी जो अभी नहीं है, दादी प्रकाश मणि, वो सबके साथ भोजन किया और भोजन करके वो आ रही थी, किचन से गुजर के ही वो जाती थी। तो हमारी जो इंचार्ज थी उन दिनों वो वहाँ थी। मैंने उनको कहा था कि दादी किचन में आएगी, ज़रा पूछ लेना दादी कढ़ी कैसी बनी। और पीछे पीछे मैं भी उतर रहा था। मैंने देखा दादी जा रही है, तो मुझे तो डर लग रहा था कि दादी ज़रूर डांटेगी। वो हमारी भोली दादी थी इंचार्ज, उन्होंने दादी से पूछा दादी कढ़ी अच्छी लगी? कहा बहुत अच्छी थी। अच्छा, मैं पीछे सुन रहा था, चुपचाप खड़ा हुआ, फिर मैं सामने आ गया। फिर एक भाई, वहाँ पर हमारा योग शिविर चल रहा था, 200 लोग आए हुए थे, वो बाल्टी लिए भागा भागा आ रहा था। मैंने उससे पूछा क्या चाहिए? कहा कढ़ी चाहिए। मैंने कहा क्यों? कि कढ़ी तो लोग गिलास भर भर पी रहे हैं। तो ये ऐसा सुंदर अनुभव था। अब मेरा नंबर था, मैंने कढ़ी खाई तो सचमुच मेरे से खाई नहीं गई। Now you can imagine कि शिव बाबा ने क्या कर दिया, सबकी नाक बंद कर दिया, जीभ का टेस्ट बदल दिया। ये ईश्वरीय शक्तियों का प्रभाव है, बहुत सुंदर। ऐसे बहुत सारे अच्छे अनुभव लोगों की, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। असाध्य बीमारियों का ठीक होना, आजकल बढ़ते हुए डिप्रेशन का ठीक होना, नींद ना आने की समस्याओं का ठीक होना, पानी के द्वारा बहुत सारे प्रयोग और भोजन के द्वारा। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर लोग आजकल मुझे डॉक्टर समझने लगे हैं और अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज मेरे से पूछते हैं। डॉक्टर्स तो हमारे यहाँ बहुत हैं, बहन जी बैठी हैं। और मैं देखता हूँ कि स्पिरिचुअल पावर से सचमुच सब चीज़ें बहुत बहुत सहज रूप से हल हो जाती। आज भी मेरे पास एक फ़ोन था, अभी 7 बजे एक माता का फ़ोन था कि मेरे ब्रेन में ऊपर 2 ट्यूमर हो गए हैं, सभी डॉक्टर्स को दिखा दिया है, डॉक्टर्स ने कह दिया इसका कोई इलाज होता नहीं है। मैंने उसको भी सजेस्ट किया। एक अनुभव जस्ट 2 मिनट में बताऊंगा, बहुत अच्छा है। पूना की एक लड़की 20 साल की,
उसके हार्ट में 2 छेद। ये घटना पिछले साल की है, 2012 की। उसकी माँ हमारे पास आई थी, पूना में प्रोग्राम चल रहा था। उसने कहा मेरी लड़की को 2 छेद हैं, सब डॉक्टर्स ने कह दिया इसका संसार में कहीं इलाज नहीं होता, जब तक जिए ठीक है, बाकी मृत्यु तो निश्चित है। वो बहुत परेशान थे कि हमारी लड़की का क्या होगा। तो हमने उसको 4 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के जो हमारे तरीके हैं वो सजेस्ट किए, और आप बहुत खुश होंगे ये बात सुन के कि 2 मास के बाद उसने नीचे हमारे एक बड़े प्रोग्राम में आके सभा में अपना अनुभव सुनाया कि मेरी लड़की के दोनों छेद भर गए हैं, और पूना के सारे डॉक्टर्स पूछ रहे हैं आखिर वो डॉक्टर कौन था जिसने छेद भरे। मैंने कहा बता देना, एक ऊपर भी रहता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेज स्पिरिचुअल पावर के द्वारा ठीक होते हैं, और मेरी अपनी ये मान्यता है कि यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। यदि कोई भयानक बीमारी है तो उसका मेडिकल इलाज नहीं तो स्पिरिचुअल इलाज उसका अवश्य है। हमें अपने अंदर बहुत अच्छा विश्वास होना चाहिए। वो लास्ट बात जो हंसी की मैं सुना रहा था, हंसी की भी है लेकिन बहुत काम की भी है। मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था अभी, बाई चांस मेरे पास आईडी नहीं थी। फ़ोटो आईडी चाहती है ना आजकल, वो रिजर्वेशन में सब देखते हैं। अब मेरे पास नहीं थी तो टीटी को तो एक मौका मिल जाता है कुछ करने का। फिर एसी सेकंड का टिकट था तो मैंने एक संकल्प किया बहुत अच्छा। ये मैं आपको संकल्प शक्ति का एक छोटा सा प्रयोग जो मैं बीच बीच में करता रहता हूँ, क्योंकि मैं यात्राओं में बहुत रहता हूँ, तो जहाँ तहाँ थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ होती रहती हैं यात्राओं में, तो मैं अपनी पावर ऑफ थॉट को किस तरह यूज कर लेता हूँ और समस्याओं को समस्या बनने ही नहीं देते, ये एक अनुभव। तो मैंने संकल्प किया, जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, हम सर्वशक्तिवान के बच्चे बहुत शक्तिशाली हैं। मैंने ये अवेयरनेस दी अपने को और संकल्प दिया कि टीटी जब मेरे पास आए तो मेरा आईडी देखना भूल जाए। और सचमुच वो ऐसे ही हुआ, वो जल्दी में था, कहा टिकट प्लीज। मैंने टिकट दिया, फट से टिक किया और आगे बढ़ गया। तो ये हंसी का समाचार भी है, पर एक्सपेरिमेंट अपने को कॉन्फिडेंस दिलाते हैं और बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करने में भी फिर बहुत आनंद आता है और कॉन्फिडेंस भी होता है। तो मेरा तो यही है कि समस्याओं को मैं तो कभी समस्या समझता नहीं, अचानक कुछ भी आ जाता है और मैं सोचता हूँ अचानक आया है तो मुझे इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना है। मैं ध्यान रखता हूँ अपनी मनोस्थिति को टेंशन में नहीं ले आना है। अब मुझे सोचना है उस समस्या का समाधान, न कि समस्या के कारणों की डिटेल में जाना है, लेकिन उसके समाधान के बारे में सोचना है। तो हमारे किचन में भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं, जहाँ रोज़ 30-40 हज़ार का भोजन तीनों टाइम बनता हो, कुछ ना कुछ होता रहता है। कोई गलती भी कर देता है, कोई जला देता है, कोई और नुकसान कर देता है, किसी के ऊपर पानी गिर जाता है गर्म, वो जल जाता है, कोई स्लिप होके गिर जाता है, हड्डी टूट जाती है। ये सब बातें रोज़ होती रहती हैं, लेकिन हमारा है कि मनोस्थिति श्रेष्ठ रखने से उस परिस्थिति को हम सहज ही पार करते रहते हैं। ये रोज के अनुभव होते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।